हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ आपको एनवीएस टीजीटी के एग्ज़ाम में आए हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चन, और मे बी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको केवीएस टीजीटी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि होलो मेटालिक स्फेयर है, स्फेयर मेटालिक होलो। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे पास पहले प्लास्टिक की बॉल आया करती थी, अब भी आती होंगी। तो बच्चों के खेलने के लिए जो प्लास्टिक की बॉल होती थी वो अंदर से खोखली होती थी, होलो होती थी वो। ठीक है, तो वही है, एक मेटल की है, मेटल बोल दो, वहाँ हमने प्लास्टिक यूज़ कर लिया और क्या। ठीक है, तो एक होलो मेटालिक स्फेयर एक बॉल होती थी। तो जब वो अंदर से खोखली है तो प्लास्टिक की कोई ना कोई मोटाई तो होती ही होगी। अगर आप रेडियस बाहर से यूज़ करते हो तो एक्सटर्नल रेडियस कहलाती है, बट उसने कहा है जो भी आपका होलो मेटालिक स्फेयर है उसका एक्सटर्नल डायामीटर तो 8 है। अगर उसका एक्सटर्नल बाहरी तरफ से डायामीटर 8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायामीटर का हाफ होती है रेडियस, 4 हो जाएगी। और इंटरनल डायामीटर यानी अंदर अंदर वाला, अगर हम जिस चीज़ की वो बनी हुई है, जो भी उसकी शेल है, जो भी जिस भी प्लास्टिक का वो बना हुआ है, तो प्लास्टिक की जो थिकनेस है वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो इंटरनल डायमीटर अगर 4 है तो इंटरनल रेडियस आपकी 2 हो जाएगी। और उस प्लास्टिक को, या फिर मेटल की बनी हुई है वो, है ना, तो जब वो मेटल की बनी हुई है तो उसको हम मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे। तो पिघलाने के बाद हमारे पास जो भी मेटल का वो बना हुआ था, मान लो लोहे की बनी हुई है ना, तो लोहे को हमने पिघला लिया। पिघलाने के बाद हमारे पास वो लोहा पिघला हुआ आ गया, और उसको फिर हम एक नया रूप दे देते हैं, मोल्डेड इनटू, एक नया रूप दे देंगे कोन शेप का। ठीक है, तो उससे हम कोन बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी एक चीज़ को पिघला करके दूसरी चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर पहली चीज़ और दूसरी चीज़ के वॉल्यूम से ही कंपैरिजन होता है। तो इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम पहले हमें देखना होगा, और वही वॉल्यूम जो होगा हमारा इस कोन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, जिसका बेस रेडियस इतना होगा और इसका कुछ ना कुछ एच होगा, हाइट होगा। ठीक है, वही हाइट ऑफ द कोन हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो, इन्होंने कहा है कि होलो मेटालिक स्फेयर, एक स्फेयर होगा मतलब एक बॉल, लेकिन वो जो है होलो है। तो जो उसमें मटेरियल यूज़ हो रखा है वो ये है। ठीक है, तो उसके जो अंदर वाली रेडियस है, मतलब जो उसकी इंटरनल रेडियस है, इंटरनल, अगर उसका सेंटर ये है तो इंटरनल रेडियस जो है उसकी उन्होंने दे रखी है 2, क्योंकि इंटरनल डायामीटर उन्होंने दे रखा है 4, तो रेडियस हो जाएगी 2। और एक्सटर्नल मतलब ये पूरा, फिर ये थिकनेस भी इंक्लूड करते हैं तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डायामीटर जो उन्होंने दे रखा है वो 8 दे रखा है, तो एक्सटर्नल रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी 4 हो जाएगी, जो पूरी है ये 4 है। तो वो पूछता है इसका, अब जितनी चीज़ हमने इसको बनाने में यूज़ की होगी तो वो यही तो होगी, अंदर तो खाली है स्पेस, वो चीज़ तो यूज़ हुई नहीं होगी। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब ये कैसे आया? अगर आप इस रेडियस का यूज़ करोगे तो आपके पास पूरा वॉल्यूम आएगा, खाली जगह का भी वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अगर आप इसका रेडियस का यूज़ करोगे तो आपके पास सिर्फ अंदर अंदर जो खाली स्पेस है उसका वॉल्यूम आएगा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 यहाँ से कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लो, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आ जाता है। कैपिटल आर का मतलब है आपका 4, स्मॉल आर का मतलब है 2। तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, और 4/3 और 22 पाई आपका साथ में चल रहा है। तो ये हमारे पास जितना भी उन्होंने लोहा या प्लास्टिक या जो भी मेटल उन्होंने यूज़ की है, प्लास्टिक तो मेटल नहीं होता खैर, जो भी चीज़ उन्होंने यूज़ किया जिसकी प्लास्टिक की बॉल उन्होंने बनाई थी, होलो मेटालिक स्फेयर बनाया था, वो हमारा ये हो गया। होलो मेटालिक स्फेयर का एग्जाम्पल हो गया बॉल। ठीक है, बॉल जैसा होता है वैसा ही होता है, बस वो प्लास्टिक की है, यहाँ पर मेटल बोला है तो मेटल की है। अब वो क्या करता है, इतने ही मेटल का यूज़ करके वो एक कोन बनाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एक कोन बनाएगा। कोन होता है कुछ इस तरीके की शेप का, और कोन जो है उसने कहा है कि भाई कोन का जो बेस रेडियस है वो 4 है, तो कोन का जो बेस का सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस अगर 4 है और हाइट ये है, ये स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट का यूज़ करते हैं एरिया में, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है भाई, उसने क्या किया, यहाँ पर कोन बनाया है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? कोन के लिए उसने कुछ भी एक्सटर्नल इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, कोन के लिए सिर्फ उसने कहा है कि कोन बनाया है इसका, तो जितना वॉल्यूम ये है उतना ही हमारा इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट।
तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 है। 4 के स्क्वायर से ये 4 कैंसिल और एक 4 से 4 1 4, 4 4 16। तो हाइट हमारे पास आ जाती है 14 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास आ जाती है 14 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। इसको क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, मतलब मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, ठीक है। उसको रोल किया, रोल करने पर क्या हुआ, एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। वो सिलेंडर जो बनेगा इस तरीके से बनना चाहिए कि उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर हो और रेडियस उस सिलेंडर की फिर हमें बतानी है। तो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को हमने रोल करना है जिससे उसकी हाइट 40 बने। तो देखो इसको हम क्या करते हैं। तो देखो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी ये जो हाइट है, लंबाई है इसकी 40 और ये जो ब्रेड्थ है उसकी वो 22 दे रखी है। तो मुझे इसको मैं ऐसे जोड़ दूँ, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ती हूँ तो ये सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। देखो ये बन गई हमारी सिलेंड्रिकल शेप बन गई। लेकिन उसने कहा है कि आपको सिलेंडर तो बनाना है, बस इस तरीके से बनाना है ताकि 40 आपकी हाइट बने। तो अगर इसको आप सिलेंड्रिकल शेप में बनाना चाहते हो तो अगर आप इसको ऐसे बनाओगे, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ज़रा ये 40 ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये साइड मेरी 40 थी तो मैंने इसको ऐसे रोल कर दिया, ठीक है। ये ऐसे एक सिलेंड्रिकल, इनको चिपकाना है मतलब आपस में इस तरीके से कि बिल्कुल एक से दूसरा टच हो, मतलब बिल्कुल भी एक्स्ट्रा यूज़ ना हो, बस ये ऐसे हो जाए, है ना। तो आप कह सकते हो 40 इसकी लेंथ हो गई है या फिर 40 इसकी हाइट हो गई है। तो इसी तरीके से रोल करना है कि जो 40 था वो इसकी हाइट हो गई। 40 अगर हाइट हुई है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो सर्कुलर पार्ट का पोर्शन है, ये क्या हुआ ज़रा देखना खोल के, ये 22 हो गया है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने शीट से एक सिलेंडर बनाया है तो उसकी हाइट अगर 40 करनी है, अगर मुझे उसकी हाइट, ये हाइट थी ना 40, अगर उसकी हाइट या फिर उसकी लंबाई कह दो 40 करना चाहते हो तो जो उसकी ब्रेड्थ थी, जो उसकी दूसरी साइड थी 22, वो मेरी जो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है, जो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है उसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी। अगर ये रेडियस r है तो ये जो सरकमफेरेंस होगी 22 बन जाती है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r हमारा हो जाएगा 22, इससे कैंसिल, r हो जाएगा हमारा 3.5 या फिर 7/2। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था, ठीक है, तो होलो सिलेंडर मतलब अंदर से खाली सिलेंडर है और हाइट 40। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा था, हमारी कितनी आई 7/2 यानी 3.5 यानी फोर्थ इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर, रेडियाई जो होता है रेडियस का प्लूरल होता है, बहुत सारी रेडियस को रेडियाई कहा जाता है। तो रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशो 2:3, तो उसने कहा है, और उनके हाइट्स का रेशो जो है 5:3 है, तो उनके वॉल्यूम का रेशो बताना है। तो देखो जो सिलेंडर होता है वो कुछ ऐसी ही शेप होता है सिलेंडर, और इसकी रेडियस अगर r है, r1 मान लो, दूसरा वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस अगर r2 है, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, तो इनके वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा v1/v2, v1 इसका वॉल्यूम, v2 इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप इन्हें जल्दी जल्दी भी क्वेश्चंस को कर पाओगे। पाई का तो कोई मतलब है ही नहीं जब रेशो निकाल रहे हैं। तो उसने हमें कहा है, क्वेश्चन में हमें कहा है कि रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशो, मतलब r1/r2 जो है वो 2/3 है, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशो 5:3, यानी उनकी हाइट्स का जो रेशो है वो 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी इसको लिख सकते हो r1/r2 का होल स्क्वायर और h1/h2। तो r1/r2 का होल स्क्वायर मतलब 4/9, h1/h2 मतलब 5/3। तो क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20/27। तो यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी 20:27, ठीक है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशो 3:4।
जो 2 सर्कल की सरकमफेरेंस है यानी जो उसकी परिधि है उसका रेशो 3 से 4 है, तो उनके एरिया का रेशो हमें बताना है। तो सीधा सीधा इसका आंसर 9/16। कैसे किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो किसी सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है, अगर ये रेडियस r है तो सरकमफेरेंस इसकी 2πr होगी। ये हमारा फर्स्ट सर्कल। इसी तरीके से मान लो ये r1 हो गई, C2 दूसरा सर्कल है और इसकी रेडियस अगर r2 है, तो इन दोनों की सरकमफेरेंस का रेशो जो आएगा, कांस्टेंट चीज़ तो कैंसिल हो ही जाती है रेशो में, तो बचा कौन, ये सर्कल किसकी वजह से जाना जाता है, r1, और ये किसकी वजह से, r2। तो जो सरकमफेरेंस का रेशो होगा वही आपका रेडियस का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सरकमफेरेंस का जो रेशो है 3:4 है, मतलब r1/r2 3:4 है। तो एरिया का रेशो क्या होगा, एरिया का रेशो हो जाएगा आपका, तो एरिया का रेशो क्या होगा, πr1² इससे कोई मतलब है नहीं, r1/r2 हमें 3/4 दे रखा है तो उसका स्क्वायर यानी 9/16 का स्क्वायर। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो कह रहा है कि सरकमफेरेंस का रेशो जो है वो 3:4 है, तो जो सरकमफेरेंस का रेशो है वही आपका r1/r2 होगा। क्यों, क्योंकि 2π से 2π तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो r1/r2 अगर 3/4 है और जब आप एरिया निकालते हो तो πr1² करोगे, पाई इसमें कैंसिल हो जाता है, मतलब जो उसने रेशो दे रखा था सीधा उसका स्क्वायर करना था, क्योंकि जब हम एरिया का रेशो निकालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 9/16। अगर वो वॉल्यूम का रेशो पूछ लेता तो वॉल्यूम के रेशो में r³ यूज़ होता है, r³ यूज़ होता है, तो इसका आप क्यूब कर देते तो वॉल्यूम का रेशो आपको सीधा पता चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द डायामीटर ऑफ अ सर्कल बाय 40%। अगर आप सर्कल के डायामीटर को 40% बढ़ाओगे, डायामीटर मतलब 2 × r, तो रेडियस भी आपकी 40% ही इंक्रीज होगी, तो एरिया में कितना चेंज आएगा वो हमें। तो अगर हमारा जो डायामीटर है यानी रेडियस का जो डबल है, अगर आप उसे 40% इंक्रीज़ करोगे तो कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो रेडियस है वो भी आपका 40% ही इंक्रीज़ होगा। ठीक है, कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं, आर को देखना है। अगर आपका जो रेडियस है वो 40% इंक्रीज़ हो रहा है, 40% का मतलब हो जाएगा 40/100 यानी 2/5 होता है। रेशो से काट लो, 20 दूनी 20 पंजे, है ना। तो अगर हमारी ये जो चीज़ होती है ओरिजिनल होती है, अगर हमारी पहले रेडियस 5 थी तो 40% इंक्रीज़ हो रहा है ना, 5 का अगर आप 40% निकालोगे तो 2 आएगा। अगर मेरे पास 5 रेडियस थी तो उसका 40% बढ़ा दिया गया है, मतलब अब 2 और बढ़ा दी है तो 7 हो चुकी है। 5 का 40% इंक्रीज़ कर दिया, 2 इंक्रीज़ कर दिया तो 7 हो गया। क्योंकि हमें एरिया में चेंज बताना है और एरिया का फॉर्मूला होता है ये, यानी r²। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता जब चेंज या रेशो का काम होता है ना, तो r²। तो यानी 5 से कितनी हो गई है, 7 हो चुकी है। तो फिर से एक बारी, क्योंकि r की पावर 2 है तो क्या कर दो, चाहे तो आप कह दो इसका स्क्वायर कर दिया, तो जो मेरा एरिया हो जाएगा 25 से 49 हो जाएगा। तो उसने पूछा था एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय, एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब है इंक्रीज, कितना बढ़ा होगा एरिया, परसेंटेज में ही बताना है। ठीक है, तो एरिया कितना बढ़ा होगा, अगर एरिया 25 था तो अब 49 हो चुका है, मतलब 24 तो बढ़ गया। और किस पे बढ़ा है, परसेंटेज जब भी निकाली जाती है तो नीचे हमेशा ओरिजिनल चीज़ रखी जाती है। किस पे बढ़ा है, 25 पे बढ़ा है। और कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100 तो कितना आ जाएगा 96%। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि जब मेरा एरिया 25 से 49 हो चुका है तो जब भी परसेंटेज में बताना है तो ओरिजिनल चीज़ 100 होनी चाहिए, और इसको मैं 100 आसानी से बना सकती हूँ। तो 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रेशो सेम रखना है। 4 × 36, 4 चौक 16 और 3 9, मतलब अगर एरिया मेरा 100 था तो बढ़ करके एरिया इतना हो चुका है, तो कितने परसेंटेज चेंज हुआ है, 96% चेंज हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 96%। क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 है। अगर उसका पेरीमीटर 24 है तो साइड्स जो है उसकी, मतलब साइड्स की जो लेंथ है ट्रायंगल की, वो प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है। तो सम तो आना चाहिए तीनों साइड्स को जोड़ करके 24, लेकिन जो हमारी साइड्स है वो प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, तो जब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो हमारा पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है वो हमारा तीनों साइड्स का सम होता है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का सम ही तो हमारा पेरीमीटर होता है। और उसने कहा है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। और इन तीनों को ऐड करके 24 आएगा।
तो जब ये तीनों प्राइम नंबर होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो 24 से छोटे छोटे मैंने सारे प्राइम नंबर ले लिए। अगर मैं ए की वैल्यू 23 रख दूँ, अगर मैं ए की वैल्यू 23 रख दूँगी तो फिर तो इन दोनों का सम तो 1 हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये हाफ हाफ भी करोगे तो दोनों का सम अगर 1 हो गया तो प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा, तो 23 तो पॉसिबल नहीं है। अगर ए की वैल्यू 19 रख दोगे तो बी प्लस सी कितना बचेगा, 5, तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है 24, बी प्लस सी कितना बचता है 5, और बी प्लस सी अगर 5 आ रहा है तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो दो साइड्स का सम 5 इससे छोटा हो रहा है, तो 19 भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर 17 रख दूँ, अगर यहाँ पर 17 रख दिया जाए तो ये कितना आएगा, बी प्लस सी आपका आ जाएगा 7, और दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 13 रख दूँ तो ये कितना बचेगा, 7 और 4 11, तो बी प्लस सी मेरा 11 बचेगा, और दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको 11 रख दूँ, अगर मैं इसको 11 रख दूँ तो बी प्लस सी कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा। अब 13 तो आ रहा है, अब ये देखो इनमें से किन्हीं दो को ऐड करके 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनमें से किन्हीं दो को ऐड करके 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 11 और 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो 13 आएगा। ठीक है, तो एक साइड अगर ए की वैल्यू 11 ली जाती है, दूसरी वैल्यू भी 11 ली जाती है, तीसरी वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ तो चेक करके देखते हैं, तीनों को ऐड करके 24 आता है। तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और इसमें बताऊंगी आपको, यहाँ पर तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं, अगर हमारी 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल की तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम तीसरी से बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा। ठीक है, तो मतलब ए प्लस बी 2 से बड़ा है, बी प्लस सी इससे बड़ा है, और सी प्लस ए इससे बड़ा है, तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, होना चाहिए। अगर ट्राइंगल बनेगा तो तभी बनता है जब दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होता है। दूसरा, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दो साइड्स का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा। तो इन दोनों का अंतर देखो, पहले इन दोनों का ले लो, इन दोनों का अंतर 0, इससे छोटा, इन दोनों का अंतर इससे छोटा, है ना, और इन दोनों का अंतर 11 और 2 का अंतर इससे छोटा, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। दैट मीन्स ये ट्राइंगल बन सकता है। तो ये हमारा वो ट्राइंगल हो गया जिसका पेरीमीटर तो इतना हो गया। अब हमारे पास ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये तभी बनेगा जब आप ऐसा बनाओगे। एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी, अभी बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो आपका कन्फ्यूजन अगर थोड़ा बहुत होगा तो उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, हमारा 3 साइड्स का ट्राइंगल का एरिया होता है एस, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस जहाँ पर आपका 24/2, पेरीमीटर का अगर आधा कर दोगे तो एस मिल जाता है, सेमी पेरीमीटर, तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 11, 12 माइनस 11, 12 माइनस 2, 10, अंडर रूट करोगे 11 बाहर, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6 और यहाँ क्या बचेगा 5, तो √30। तो एरिया आपका आ जाता है 22√30, एरिया आपका आ जाएगा 22√30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट दे रखी होगी तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। ओह सॉरी, ये ना 12 माइनस 11 करना है, 12 माइनस 11 करना है, पता नहीं कैसे गलत हो जाता है कभी कभी। तो ये 1 1 है, तो सॉल्व करके आपका 2 आएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 11 1, 12 माइनस 11 1, 12 माइनस थर्ड साइड यानी 2, तो 10 आएगा। √12 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10 आएगा। 12 को लिखा हमने 2 इंटू 6, इसको लिखा हमने 2 इंटू 5, तो 2 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, इतना 30, तो 2√30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है 2√30। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ क्या, कि देखो उसने कहा था कि तीनों साइड्स को ऐड करके a प्लस बी प्लस सी जो आना चाहिए वो आपका 24 आना चाहिए, और तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तीनों ही कैसे हैं प्राइम,
3 प्राइम नंबर का सम, अगर आप कोई से भी यहाँ से प्राइम नंबर उठाओ 2 + 3, ये तो हमारा अकेला होता है बेचारा इवन प्राइम। इवन प्राइम जो होता है वो हमारा अकेला ही रहता है, इसके बाद कोई इवन प्राइम मिलेगा ही नहीं, ये अकेला इवन नंबर है जो प्राइम है। इन दोनों को जोड़ोगे 3 + 5 8, 5 + 7 12, 7 + 11 18। तो कभी भी आप कोई से भी दो ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड कर लो, क्योंकि ऑड नंबर को जब भी ऐड करोगे 3 + 5 8, जब भी आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो हमेशा आपको सम जो मिलता है वो इवन नंबर मिलता है। देख लो 5 और 3 8, 7 और 5 12, 11 7 18, 11 और 13 24, है ना। तो अब यहाँ पे प्राइम बोल दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकेला प्राइम यही इवन है, बाकी सारे ऑड ही होंगे। तो जब भी आप ऑड प्राइम नंबर को ऐड करोगे तो आपको इवन मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास 3 जगह हैं, तो सम इवन कब आ सकता है, यहाँ पर इवन नंबर सम तभी आ सकता है जब अगर आप तीनों को ऐड कर दो, ये 3 कर दिया, ये 5 कर दिया, 7, अगर आप 3 ऑड नंबर ऐड करोगे ना कभी भी, तो आपको इवन नंबर कभी भी नहीं मिलने वाला है। तीनों इवन नंबर अगर ऑड नंबर अगर कर दोगे तो कभी भी इवन नंबर मिलेगा ही नहीं। करके देख लो, 5 और 3 8, 8 और 7 15, ऑड मिल गया। तो फिक्स है कि एक नंबर तो आपका 2 हो ही जाएगा, तो वहाँ से हमें फिक्स पता चल जाता है एक नंबर 2। बाकी 2 को हमें रख रख के देखना है, 7 और 5 12, 2 24 नहीं होता है। तो फिर हम थोड़ा सा आइडिया, जैसे कि मैंने यहाँ से कट कट करके आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो फिर हम 11 11 अगर रखेंगे तभी हमारी ट्राइंगल की साइड्स होने की कंडीशन फुलफिल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो हम यहाँ से रखे, 23 नहीं रख सकते, 19 नहीं रख सकते, और 17 13 नहीं रख सकते। बताया था क्यों नहीं रख सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि 2 साइड्स का सम फिर छोटा आ जाएगा थर्ड साइड से, है ना। तो वो चीज़ नहीं हो सकती ट्राइंगल में, फिर ट्राइंगल बनता ही नहीं है। तो अगर 11 रखते हैं तो यहाँ भी 11, और एक तो पक्का 2 होगा ही। जब एक साइड 11 रख रहे हो, एक साइड 11 रख रहे हो, एक 2 है, तो दूसरी 11 ही बचेगी। तो फिर इसको ट्राई करके हमने देख लिया, तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा ऐसे हो जाता है समझाने में, वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना, और जो भी आप कर सकते हो प्लीज़ कर देना, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ इसी तरीके से कंटिन्यू रहे।